ओम श्री गंगानाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज लेट नाइट सत्संग में। आज बहुत देर हो गई है, रात हो गई है, 10:30 हो गए हैं। क्योंकि मैं अभी अभी आया हूँ, मार्केट से आया हूँ। थोड़ा दुर्गा पूजा का थोड़ा शुरू हुआ है कलकत्ता में, तो दुर्गा पूजा का जो माहौल रहता है कलकत्ता में, वो थोड़ा ये बेस्ट फेस्टिवल टाइम रहता है कोलकाता में, तो बच्चों को बड़ा शौक़ होता है। तो अभी के लिए थोड़ा जाना पड़ा मार्केट में। उसकी थोड़ी मार्केटिंग वगैरह करनी थी, शॉपिंग वगैरह उसको करनी थी थोड़ी। तो अभी आए हैं, जस्ट आए हैं। तो अभी कुछ लोग ज्वाइन करेंगे तो फिर हम शुरू करते हैं। 5-1 मिनट पानी वानी पी लें, 5 मिनट 2 मिनट, फिर हम शुरू करते हैं। ठीक है, तब तक 2-4 लोग ज्वाइन भी कर लेंगे। तो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है। क्योंकि 10:30 शुरू करना था, इसलिए मैंने शुरू कर दिया है। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का जो सत्संग है। सबसे पहले तो जो नए लोग देखेंगे, पहली बार देखेंगे सत्संग को, उनके लिए जानकारी ये है कि ये जो सत्संग है ये साधना में आने वाले परिवर्तनों के आधार पर है। जो लोग नाम जप करते हैं, ध्यान करते हैं और उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आते हैं, तो कई बार ना परिवर्तन समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारी चेतना का जो लेवल है वो कहाँ है। तो कोई ना कोई चाहिए जो उस पथ पर हो, हमारी सहायता करे कि हमें ऐसा अनुभव हो रहा है साधना में, तो ये किस प्रकार का है। क्योंकि देखिए, जब हम किसी पथ पर चलते हैं तो बहुत सारे लोग उस पथ पर होते हैं। कुछ लोग तो खुद भी भ्रमित होते हैं और दूसरों को भी वो भ्रमित कर देते हैं। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने परिवर्तनों के आधार पर आप अपने जीवन को देखें कि आपके जीवन में क्या घटनाएं घट रही हैं। और जब भी किसी व्यक्ति से आप मार्गदर्शन की उम्मीद करते हैं या आप सोचते हैं कि कहीं से मुझे पता चले कि साधना में क्या हो रहा है, तो आपका साधना में सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि साधना में बहुत सारे व्यक्ति हैं जो आने के बाद जो नेगेटिव हो जाते हैं, नकारात्मक हो जाते हैं, बहुत अपने प्रति बड़े नकारात्मक हो जाते हैं। और उसका बहुत बड़ा कारण भी है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनकी उस नेगेटिविटी को या उस नकारात्मक सोच को बढ़ा देते हैं। हम जब साधना करते हैं तो साधना का मतलब सबसे पहले तो साधक को मालूम होना चाहिए कि साधना क्यों की जाती है और साधना का अर्थ क्या है। साधना का अर्थ होता है वही व्यक्ति जीवन में साधना करता है जिसको अपने आप को आत्म स्वरूप में प्रस्तुत करना है या अपने आप को आत्म स्वरूप में जानना है। तो जब वो अपने आत्म स्वरूप को जानने की कोशिश करेगा तो जानने लायक उसके पास सबसे पहले तो वो जब शुरू करेगा जानने के लिए, तो पहले वो खुद को जानेगा कि वो अभी इस समय क्या है।
है वो आत्म स्वरूप, लेकिन जब वो शुरू करेगा जानना स्वयं को, तो वो वही जानेगा जो उस समय वो है। तो अभी मैं सोचूं मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैंने अभी साधना शुरू की है, मैं जानूँ तो मैं अपने आप को आत्म स्वरूप में जान लूँ, ऐसा नहीं है। तो मैं सबसे पहले अपने आप को जानूंगा कि मैं वृत्तियों के अकॉर्डिंगली मैं एक वृत्तात्मक व्यक्ति हूँ, मैं एक अलग व्यक्तित्व हूँ। हम अपने आप को जानते हैं, वो समष्टि चित्त होता है, उसे कहते हैं एक दोष से मुक्त एक चेतना, जिसे हम समष्टि चेतना कहते हैं। और हम उस तक पहुंचने के लिए जब शुरू करते हैं, तो हम स्वयं को जब देखते हैं तो हम व्यष्टि चेतना होते हैं, व्यक्तिगत चेतना होते हैं। तो हम डर जाते हैं अपने आप को देखकर, और जब हम अपने आप को देख के डर जाते हैं, या फिर जब हम अपने आप को देखना शुरू करते हैं, तो ये प्रोसेस ऐसा है जो 24 आवर चलता है। आप जाग रहे हो, आपने ध्यान किया 15 मिनट के लिए, आप नौकरी वगैरह जाते हो, काम पे जो भी काम करते हो, घर पे रहते हो, गृहिणी हो या जो भी हो, आपने सुबह ध्यान किया और आपने सोचा अभी मेरा 15 मिनट का ध्यान हो गया है या 20 मिनट का ध्यान हो गया है, अब हम अपने काम में लग जाते हैं। अभी पूरा दिन कुछ ना कुछ घटनाक्रम चलेगा आपके दिमाग में, फिर शाम को ध्यान करोगे, है ना, तो आपको लगेगा कि मैंने दिन में 2 बार ध्यान किया है, स्वयं को जानने की कोशिश की है 2 बार। लेकिन ये जो बीच का समय है, कोई व्यक्ति साधना में पैर रखता है, साधना में आना शुरू करता है, तो ये फिर 24 आवर्स एवेल्यूएशन है। ये आप सो रहे हो, स्वप्न में हो, जाग रहे हो, काम कर रहे हो, फिर ये शुरू हो जाता है काम, हर समय चलता है, फिर ये रुकता नहीं है। तो जीवन में फिर साधना में आने के बाद जब हम स्वयं को जानना शुरू करते हैं, तब हम प्रकृति के गुणों को जानना शुरू करते हैं। स्वयं को जानने का मतलब है हम अपने आप को गुणों के रूप में जानते हैं, क्योंकि हम सगुण साकार रूप हैं। हम इस प्रकृति में सगुण साकार के रूप में रहते हैं। हमारे अंदर गुण हैं 3, सत्व, रजस और तमस, और हम एक शरीर में हैं, साकार रूप में हैं। तो हम जब सबसे पहले अपने आप को जानेंगे, तो सबसे ऊपरी सतह को जानेंगे, कौन सा गुण उस समय हम में प्रभावित है और किस आकार में हम हैं। तो वो गुणों के अनुसार जो है हमारा ध्यान भी चलता है क्रिया योग में, और पूरा दिन जो घटनाएं घटने लग जाती हैं, वो गुण के कारण घटने लग जाती हैं। वो गुण दोष आगे आने लग जाते हैं, स्वप्न आने लग जाते हैं, चिंताएं होने लग जाती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें मानसिक रूप से घटनाक्रम में, क्योंकि आप जान रहे हो कुछ नहीं रहा आपके साथ। एक प्रोसेस है जानने का। हम जब किताब पढ़ते हैं, जितनी देर किताब पढ़ते हैं, है ना, उतनी देर सोचते हैं किताब पढ़ रहे हैं, किताब बंद करके रखती है, अभी हम किताब नहीं पढ़ रहे, अभी हम टीवी देख रहे हैं आराम से लेटकर। साधना में जब स्वयं को जानना शुरू करते हैं तो ये रुकता नहीं है। तो गुणात्मक रूप में जब हम अपने आप को देखना शुरू करते हैं, तो फिर वो चीज़ें घटित होनी शुरू हो जाती हैं, साइकोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनली, शरीर में। मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, चिंताएं होने लग जाती है बिना वजह। फिर किसी से पूछेंगे कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे डर लगने लगता है, मुझे अचानक डर क्यों लग रहा है, या अचानक मेरी सोच ऐसी क्यों हो गई है। तो किसी के पास जाएंगे, और वो व्यक्ति खुद अगर सकारात्मक ना हुआ, तो वो कहेगा जी आप पर तो किसी ने कुछ किया हुआ है। बस वहाँ से बहुत दुर्गति होती है। तो साधक को जानना चाहिए कि साधना का मतलब है यात्रा, अपनी गुणात्मक यात्रा, अपने व्यवहार की यात्रा, अपने लालच की, अपनी ईर्ष्या की, अपने द्वेष की, राग की, लोभ की, लालच की, अहंकार की, क्रोध की, काम की, वासना की, इच्छाओं की, महत्वाकांक्षाओं की, अपने पुराने कृत्यों की, अपने पुराने किए हुए कर्मों की, स्मृति की,
अपने अच्छे बुरे कर्मों की सारी यात्रा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपको याद आएंगी और आपको लगेगा कि वो घटनाक्रम चल रहा है, हो रहा है। तो साधक को साक्षात्कार करना होता है और सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट करके सिर्फ अपने जो जीवन है उसमें चलना है और वो सब साक्षात्कार करते हुए, देखते हुए, छोड़ के चलते जाना है, शांत रह के चलते जाना है। तो ये कौन बताएगा आपको कि आपने शांत रहना है, आपने चलते जाना है, अपना नाम जप करना है, ध्यान करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है? कौन बताएगा आपको? पहले तो गुरु जी की वाणी है, फिर योग की पुस्तकें हैं, ये आपके सबसे सच्चे मार्गदर्शक हैं। लेकिन सभी लोग पुस्तकें पढ़ नहीं पाते, तो फिर संतों के जीवन को देखना चाहिए। जो संत जिन्होंने साधना की हुई है, जिन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया है, उनके जीवन को देखना चाहिए। आजकल तो यूट्यूब पे अच्छे अच्छे संतों की जीवनी होती है, तो उनकी जीवनी को सुनना चाहिए। लेकिन अगर आपने अपने अंदर कोई ऐसी धारणा बना ली है कि हम दूषित हैं अंदर से, हमें किसी ने कुछ किया हुआ है, और आप उसका उपाय ढूंढने लग जाएंगे, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। साधक को कभी किसी उपाय को ढूंढना नहीं चाहिए, किसी उपाय की ज़रूरत नहीं है उसको। जो कर रहा है नाम जब, जो ध्यान कर रहा है, वही उसका उपाय है। इसके अलावा कुछ भी और किया तो तुम साधना से हिल जाओगे, भटक जाओगे। इसीलिए तो साधना मुश्किल होती है। साधन पथ पर चलना है तो सिर्फ गुरु की पट्टी बांधनी है। जो गुरु ने कहा है, जैसा गुरु ने कहा है वैसा ही करना है और साधन पथ पर चलना है। बहुत मुश्किल है ये पथ। तरीका आसान हो सकता है। गुरुदेव कहते हैं बड़ी सरल साधना है, सरल साधना है। नाम जप करो, ध्यान करो, इसके सिवा कुछ नहीं करना भाई। बहुत सरल है। साधना का ढंग बड़ा सरल है, विधि बड़ी सरल है जो गुरुदेव ने बताई है, लेकिन पथ सरल नहीं है। जब आप उस पथ पर चलोगे तो वो सरल नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि देखो बेटा, ये सीधा रास्ता है, इस सीधे रास्ते पे चलो, जाओ, बस यही है और कुछ नहीं है। तो है सीधा रास्ता, आप चलना शुरू करोगे ना, रास्ते के ऊपर चलना शुरू करोगे तो गड्ढा, कीचड़, पत्थर, कंकर, सांप, बिच्छू, वृष्टि, अतिवृष्टि, गर्मी, सर्दी, वो पथ पर चलते समय आप साक्षात्कार करोगे। और रास्ते में कोई बिच्छू, सांप मिल गया, आप उपाय ढूंढोगे। हाय बिच्छू ने काट लिया, हाय सांप ने काट लिया, उपाय क्या है? कोई उपाय नहीं है। उपाय बताने वाले भी मिलेंगे, साधन पथ पर उपाय बताने वाले मिलेंगे। ये कर लो, अब वो कर लो, ये हो गया, ओह ये कर लो, हाँ ये हो गया, ओहो तुम्हें तो ये है, तुम्हें कुछ भी नहीं है, तुम कोई तकलीफ नहीं है तुमको। सिर्फ नाम जप, ध्यान और सरल भाव से जीवन जियो। ज़्यादातर लोग वो भटकते हैं जिन्हें शक्ति की महत्वाकांक्षा होती है, इच्छा होती है, विशेष बनने की, वो बोलते खुजली विशेष बनने की खुजली जिसे होती है, वो खुद भी भटकता है और जो उसकी तरफ जाता है कि वो विशेष है, वो उसको भी बोलता है कि तुम विशेष हो, लेकिन तुम्हारी विशेषता नकारात्मक है। जो व्यक्ति सरल साधारण रहता है और गुरु पर यकीन करता है, वो सीधा अपनी साधना पार कर लेता है। तूफान आते हैं बड़े तगड़े, उतार चढ़ाव आते हैं पथ पर, साधन पथ है ना, लेकिन वो गिरता नहीं, भटकता नहीं है, पहुंच जाता अपनी मंजिल पे, देर सवेर पहुंच जाता है। लेकिन जो बीच में उपाय ढूंढता है, हाय मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। कितने लोग हैं, कितने साधक पूछते हैं मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। हमको क्या, किसी को क्या पता तुम्हारा क्या होगा, किसी का क्या होगा, किसी को क्या पता। हाँ, गुरु मिल गया, उसने मंत्र दे दिया, जप दे दिया, जप करो, ध्यान करो, बस। तो ये जो सत्संग हम करते हैं ना, ये सत्संग इसीलिए करते हैं कि अगर आप कुछ कर भी रहे हो, साधना को छोड़कर कुछ अलग कर भी रहे हो, तो उसकी ज़रूरत नहीं है आपको करने की। कुछ लोग बोलते व्रत करना है, ये करना है, वो करना है, तो मैं तो कहता हूँ कि आप सब कर लो।
आपको व्रत करने हैं, नवरात्रि, अभी नवरात्रि शुरू हो गई ना, तो नवरात्रि का घट बिठाना है, बिठा लो। माता की पूजा करनी है, नव दुर्गा की पूजा करनी है, करो। लेकिन किस उपेक्षा से करोगे, किस लिए करना चाहते हो, किस लिए करना चाहते हो, किस अपेक्षा से करना चाहते हो। तो तुम्हारा गुरु जो तुमको नहीं दे सकता है, जिसमें वो सक्षम नहीं है, तो वो चीज़ तुम किसी और के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हो, कर लो। लेकिन तुम्हें इस बात का यकीन होना चाहिए कि तुम्हारा गुरु वो चीज़ देने में सक्षम नहीं है जो तुम्हारा व्रत तुम्हें दे सकता है। इस तरह का तुम्हें यकीन है अपने गुरु पर कि नहीं दे सकता है, तो करो जो करना है। लेकिन अपने गुरु पर यकीन है कि वो समर्थ सद्गुरुदेव है, वो सब चीज़ों में सक्षम है, दुनिया की कोई चीज़ उसके लिए संभव नहीं है, तो फिर तुम्हें दूसरी कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक मंजिल पर जा रहे हो, है ना, अब वहाँ पर पानी का जहाज़ भी जाता है और हवाई जहाज़ भी जाता है, हाँ, रेलगाड़ी भी जाती होगी कहीं कहीं। तो आपको 2 चीज़ों में, 3 चीज़ों में एक साथ बैठ के आपको जाएंगे तो कहीं पहुँचेंगे नहीं, एक साथ तो नहीं बैठ सकते ना, यात्रा होगी नहीं। तो आपको कोई एक पकड़ना पड़ेगा जो सक्षम है, जो समर्थ है सारी चीज़ों में। और गुरु अगर समर्थ है, सक्षम है, तो तुम्हारे अंदर कोई नकारात्मकता है, कोई गुण दोष है, किसी भी प्रकार का कुंडली में दोष है, कोई भी प्रकार का कुछ भी है, अगर वो सक्षम है तो वो तुम्हें पार उतार देगा। तुम्हें अलग से कुछ भी नहीं करना है, घट नहीं बिठाना। अब नव दुर्गा पूजा चल रही है, अलग अलग से माँ की पूजा नहीं करनी है, ज़रूरत नहीं है। माँ का सम्मान करो, नमस्कार करो, प्रसाद मिलता है तो प्रसाद खा लो। लेकिन और घट बिठाना भी कोई दिक्कत नहीं है कि साधना रुक जाएगी घट बिठाने से। माँ की पूजा, किसी देव की आराधना से कभी साधना रुकती नहीं है, कभी साधना कोई देव कभी बाधा नहीं बनते। बाधा बनते हैं हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी इच्छाएं कि हम उस देव से क्या चाहते हैं। आप उस देव से कुछ भी ना चाहो, कुछ भी ना चाहो, बस कहो कि हम आपका सम्मान करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं, बस, और कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। कोई बाधा नहीं आएगी, कुछ भी करो। घर में नवदुर्गा का घट बिठाना, बिठा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन तुम घट बिठाने के बाद क्या एक्सपेक्ट करोगे? घट बिठाया है, माँ हमें सफलता देगी, माँ हमें शुद्धि देगी, सिद्धि देगी, या फिर सुख देगी, शांति रहेगी, माँ की पूजा होगी, ये होगा। वो तो सब है माँ के साथ। लेकिन अगर तुम घट नहीं भी बिठाओगे तो भी गुरु सक्षम है तुम्हें वो सब देने में। अब माँ का घट अगर बिठा रहे हो तो सिर्फ इसलिए कि माँ हम आपसे प्रेम करते हैं, बस, और कुछ नहीं। तो गुरु को साथ रखो। जब करना है तो गुरु का करो, कोई एक्सपेक्टेशन है तो गुरु से रखो। गुरु से सारी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, लेकिन गुरु से एक ही एक्सपेक्टेशन रख के साधना नहीं कर सकते। गुरु से अगर मांगना है तो सब कुछ मांगना है, सब कुछ मांगना है। कोई एक चीज़ नहीं कि मेरी बीमारी ठीक कर दो, गुरुजी मेरी बीमारी ठीक कर दो, एक चीज़ मत मांगो उनसे। और उनसे मांगना क्यों है? उनको बोलो तुम चाहिए, तुम जहाँ हो वहाँ ना बीमारी होगी, ना कोई कुंडली दोष है, ना पितृ दोष है, ना कोई काला जादू है, ना कोई किसी का कुछ किया कराया है। कोई, जहाँ गुरु होता है वहाँ कुछ भी नेगेटिव नहीं होता। गुरु प्रकाश है, गुरु का मतलब यह प्रकाश है। एक चीज़ मांगो मत उससे, उसको ही मांग लो, उसको ही मांग के बिठा लो अपने पास। वो तुम्हें धन भी देगा, तुम्हें सुख भी देगा, तुम्हें नाम जप, ध्यान, मुक्ति, गुणात्मक मुक्ति, वो सब देगा, वो सब कुछ देगा तुमको। तुम उससे सब कुछ मांगो, एक भी चीज़ मत छोड़ो, खुल के मांगो, जोर से मांगो कि गुरुजी हमको सब कुछ चाहिए तुमसे, कुछ एक नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए। तुम चाहिए, आप चाहिए, आपके साथ जो कुछ भी है वो सब कुछ हमको चाहिए। अधिकार से मांग सकते हैं इससे, एक भी चीज़ छोड़ना नहीं। उनके पास 2 सिद्धियां हैं, सगुण साकार, निर्गुण निराकार। गायत्री की सिद्धि, कृष्ण की सिद्धि, दोनों उनको बोलो कि आपकी दोनों सिद्धियां हमको चाहिए। आपके पास ये जो दोनों शक्तियां हैं ये हमको चाहिए। हम आपको भजते हैं, हम आपके हैं, हम आपके बेटे हैं, और बाप का कर्तव्य होता है कि अपने बेटों को, अपनी बेटियों को अपनी सारी संपत्ति दे। तो आपकी सारी संपत्ति हमें चाहिए। आप उनके बेटा बेटी बन जाओ, बस, काम खत्म।
और वो उनको देना ही पड़ेगा। तो जब कुछ बचा ही नहीं है, सारी प्रॉस्पेरिटी सब कुछ आपके पास है, तो माँ का घट आप बिठाओगे ना, तो माँ से सिर्फ प्रेम के लिए बिठाओगे, माँ की प्रेजेंस के लिए होगा कि हाँ बस हमारे घर में एक त्यौहार की तरह है, हम मना रहे हैं। खुशी मनाओ, नए नए पकवान बनाओ, माँ की सेवा करो, जैसे करना है कर लो। माँ के पास बैठो शाम को, माँ के पास बैठ के गुरु जी की तस्वीर रखो, गुरु जी का ध्यान करो, माँ की शरण में करो, माँ की गोद में बैठ के ध्यान करो गुरु जी का। माँ की आरती करनी है कर लो, घंटी बजानी है बजा लो, है ना। कंजक बिठानी है, कंजके बिठाते हैं ना, कन्या पूजन होता है, करो। लेकिन सब कुछ निष्काम और बस अपने एंजॉयमेंट के लिए करो, अपने जीवन को खुशी से भरने के लिए करो। बस ये करना हमें खुशी मिलती है। जैसे आप नौकरी के लिए जाते हो, काम करते हो क्योंकि घर चलना, वैसे ही देवी देवताओं का अनुष्ठान कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपने जीवन को रंगीन बनाने के लिए कर सकते हैं, किसी अपेक्षा के लिए नहीं करना है। अपेक्षा शून्य हो जाओ। देव कहेंगे बेटा वर मांगो, क्या मांगो, बोला नहीं कुछ नहीं चाहिए। हम अच्छे शिष्य बने, हम गुरुदेव जी के प्यारे बने, और गुरुदेव जी हम गुरुदेव जी के, हमारे गुरुदेव जी, गुरु की भक्ति ना छूटे, गुरु ना छूटे, नाम ना छूटे, जप ना छूटे, ध्यान ना छूटे। हम अपने गुरु के पथ पर चलकर अपने आप को पूर्ण रूप से पाएं, अपने गुरु का प्रचार करें, उसके परिवर्तनों का प्रचार करें। बस हमें अच्छा शिष्य बनने के लिए आशीर्वाद दो। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं जो हमें कुछ दे सकता है। बस आप प्रसन्न रहिए और हमारी इस साधना में जो है हम आगे बढ़ें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी साधना में कोई बिघन नहीं आएगा। जो आपकी फैमिली के कोई कर्मकांड फैमिली करती है, ये करती है, वो करती है, बिना निष्काम होके करो, कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो। और बोल के बताने की ज़रूरत नहीं है किसी देव देवी को कि हम तो गुरु जी की पूजा करते हैं, हम तो उनको समर्पित हैं, आप बस ये बताना है। कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं, आप बैठ जाओ निष्काम। वो देव को पता है कौन क्या मन में लेके आया है, देव को पता है। लोग मंदिरों में जाते हैं ना, मंदिरों में तो प्रार्थनाएं करते हैं बोल बोल के, लेकिन सब कुछ बोलते नहीं, उनका भाव वो बता नहीं सकते। तो देव को तो पता है इसका भाव क्या है। देव मतलब देव, वो सूक्ष्म रूप से प्राण जगत को जानते हैं, भावों को जानते हैं। आप हनुमान जी की पूजा करो, कहीं भी प्रकट हो जाएंगे। कैसे? ये जो देव होते हैं, मेरा खुद का साक्षात्कार है, मेरा अपना साक्षात्कार है कि देव बाहर नहीं होते, देव अंदर है हमारे। चाहे वो शनि देव हों, चाहे सूर्य देव हों, चाहे हनुमान जी हों, चाहे गणेश जी हों, जितने भी देव हैं, 33 कोटि देव हैं, सारे के सारे, कोई भी बाहर नहीं है। किसी की भी आराधना करो, चाहे पितृ हो, चाहे देवी हो, कोई भी हो, कोई भी। कोई व्यक्ति गूंगा बहरा हो, बोल नहीं सकता, तो आप अगर अंदर से जुड़ते हो ना, तो वो प्राण मतलब भाव। आप किसी भी देव का अनुष्ठान करो, भगवान को लेके आओ, दुर्गा पूजा होती है, गणेश अनुष्ठान होते हैं, घर में मूर्तियाँ, मंदिरों में मूर्तियाँ, जितनी भी सगुण साकार रूप में जो कुछ भी है इस संसार में, उसको अगर हमें सूक्ष्म लोक में भेजना है या सूक्ष्म लोक में उनसे कनेक्ट करना है हमको, तो उनका माध्यम है जल। आपका दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, जहां से प्राणमय कोश शुरू होता है। तो आप दुनिया में कुछ भी कर रहे हो ना, तो प्राण हो ना, जिंदा है, प्राण है ना, सांस ले रहे हो, तो वो आपके प्राणों में बसते हैं। प्राणों की नली में सारे देव देवता हैं। तो आप अंदर में किसी को भी याद करोगे, कुछ भी करोगे, तो वो चीज़ कनेक्ट हो जाती है आपसे। तो अगर आप साधना में असेंड करेंगे ना, ऊपर जाएंगे, तो देव तब तक प्राणमय कोश से आप आगे प्राणमय कोश में जा ही नहीं सकते। जब तक आप बाहर किसी देव से जुड़े हुए हैं, वो आपको अंदर से जानता है, प्राण से, आप उसे बाहर से जानते हैं। आप मंदिर में जाएंगे हनुमान जी के, है ना,
तो हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, हनुमान जी की पुस्तक पढ़ेंगे, हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः कुछ पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, राम नाम का जप करेंगे, कुछ भी करेंगे, बाहर से कनेक्ट करेंगे ना। लेकिन देव देवता हमें बाहर से देख के कनेक्ट नहीं करते कि ये मेरे मंदिर आया है, ये मेरा पूजा कर रहा है, ये मेरा पाठ कर रहा है। आप बाहर से कर रहे हैं, वो बाहर से सुनते नहीं है कहीं से। जो भी आप करते हो वो आपके पहले प्राण जगत में घटित होता है, पहले भावात्मक है, पहले विचारात्मक है, बिना विचार के कुछ नहीं। पहले करने की सोच आती है कि मैं ये करूँगा, मैं ये कर रहा हूँ, भाव आता है कर्म का, तो उस भाव में वो रहते हैं। आपके करने से पहले वहाँ जानकारी पहुँच जाती है। तो बाहर से जब हम सब नमस्कार करते हैं या फिर कहते हैं कि बाहर से हम मुक्त हो गए हैं, तो नहीं हुए, अंदर से मुक्त होना पड़ता है भावात्मक रूप से। तो अंदर से भावात्मक रूप से आप मुक्त हो जाओगे तो आप चाहे मंदिर में जाओ, चाहे कोई घट बिठाओ, चाहे बाहर से कोई अनुष्ठान में जाओ, कुछ भी करो, अंदर से भाव से आप उनके प्रति सिर्फ एक संबंध में हो कि आप देव हैं, आपको नमस्कार है, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। ये प्राण में आपने उनको इन्फॉर्मेशन दे दी। अब कोई बंदा, कोई घर वाला व्यक्ति ज़बरदस्ती आपको किसी मंदिर में ले गया, टीका लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, चल पाठ कर, चल ये कर, चल वो कर, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि भाव में नहीं है। इसीलिए आप जो कुछ भी बाहर, कोई एक व्यक्ति ने मुझे, बहुत पहले की बात है, 3-4 साल पहले की बात है, तो मैंने उनसे जब कहा कि बाहर से इस तरह से हम पूजा करते हैं तो अनुष्ठान मनाते हैं, हमारा तब तो जागृति का शुरुआती समय है, अभी तो हम बहुत कुछ साक्षात्कार करके समझ रहे हैं, चीज़ों को समझ गए हैं काफ़ी हद तक। उस समय तो नहीं समझते थे कि मेरे अंदर जो परिवर्तन आया है उसको हम अभी पूरा एक्सप्लोर नहीं किया था कि कैसे आया है। जब तक दूसरे लोगों ने मुझे फॉलो करके गलतियाँ नहीं की, मुझे फॉलो करते थे तो वो उनका काम हो नहीं रहा, मेरा हो रहा है। तो फिर हमने जब अपना स्वाध्याय किया, पता चला कि मेरा क्यों हुआ, इनका क्यों नहीं हो रहा है, तब पता चला कि सूक्ष्म रूप से मैं मुक्त हूँ, वो नहीं है। तो किसी ने मुझे कहा था कि तुम बोलते हो कि दिवाली का अनुष्ठान करेंगे, लक्ष्मी गणेश को बिठाएंगे या फिर ये करेंगे, हम कोई त्यौहार ही नहीं मनाएंगे, हम कोई सेलिब्रेशन ही नहीं करेंगे, किसी देव का अनुष्ठान नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन तो नीरस हो जाएगा, हम तो उजाड़ हो जाएंगे। सबके घरों में दीपावली है, हमारे घरों में ना दिया जल रहा है, ना घंटी है, ना शंख है, ना नए कपड़े हैं, ना मिठाई है, क्योंकि हम तो सिर्फ ध्यान कर रहे हैं बैठ के। तब भी मैंने उन्हें थोड़ा बहुत तो समझाया था, लेकिन कितना समझाया होगा मुझे खुद याद नहीं है। लेकिन आज देखो वही चीज़ है, वही चीज़ को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ कि आप मनाओ ना, दिवाली मनाओ, दशहरा मनाओ, गणेश पूजा करो, दुर्गा पूजा करो, जो करना है, कन्या पूजन करना है, सब कुछ कर सकते हो। आप पूरा रस भर दो अपने जीवन में, एंजॉय करो, नाचो गाओ, फुलझड़ियाँ चलाओ, सब कुछ करो। लेकिन किस लिए किस महत्वाकांक्षा से या किस इच्छा से कर रहे हो, बस उस पर ध्यान दे दो। मैंने जब साधना में आके शनिदेव को कहा कि मैं शनिदेव कभी मंदिर नहीं आऊँगा, क्योंकि अब मैं गुरुदेव जी की आराधना करूँगा। तो हमारी यहाँ सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी, और वैसे भी बहुत जगह पर जब मैं जाता हूँ तो रास्ते में शनिदेव के मंदिर पड़ते हैं, काली माता के मंदिर पड़ते हैं, बहुत सारे मंदिर पड़ते हैं। पहले शुरुआती समय में 1-2 साल तक मैं सीधा चला जाता था, क्योंकि मेरे अंदर वही भाव स्ट्रॉन्ग था कि हमने बाहर मंदिरों की पूजा वगैरह नहीं करनी है, हमने सब छोड़ दिया है, क्योंकि मैं अंदर से भी डिटैच हो चुका था। उसके 2 साल 2.5 साल के बाद एक दिन कोई घटना ऐसी घटी कि किसी तरह से हम मंदिर के सामने रुका हुआ है। अब हम पता नहीं फंस गया है ना रुका हुआ कैसे है मुझे पता नहीं, और सामने शनिदेव का मंदिर है, प्रतिमा है। अब हमने तो नमस्कार करना वो सब छोड़ दिया कि नमस्कार करेंगे तो ये तो नहीं, कैसे चलेगा सब, अज्ञानता थी वो। तो फिर मन में जो भी खींचातानी हुई, जो कुछ भी हुआ, फिर हमने शनिदेव को प्रणाम किया। मैंने कहा शनिदेव जी आपकी जय हो, नमस्कार प्रभु। हाँ, 2-2.5 साल बाद मैंने शनिदेव को नमस्कार किया उनके मंदिर के सामने। फिर और आगे बढ़ा, फिर एक दिन मंदिर में भी चला गया,
फिर उनको नमस्कार किया, शनिदेव नमस्कार, मैं साधना कर रहा हूँ। ये भी बोलने की क्या ही ज़रूरत है, बस नमस्कार करके उनको आया, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, मैं भी ठीक हूँ। फिर मेरा वो भाव जो था एक कि अभी मंदिरों में नहीं जा सकते, तब मुझे ज्ञान हुआ धीरे धीरे कि देवी देवता कभी रोकते नहीं, और हमारे मंदिर जाने से, प्रणाम करने से वो हमारी साधना के बाधक नहीं होते। फिर मुझे समझ में आया कि जैसे माता पिता होते हैं, वैसे ही ताया ताई होते हैं, वैसे ही चाचा चाची होते हैं। तो माता पिता के हम चरणों में प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, हमारी श्रद्धा है। चाचा चाची को अगर चरणों में प्रणाम कर दें तो माता पिता के प्रति श्रद्धा कम नहीं होती है। चाचा चाची भी सम्मान के लायक हैं, ताया ताई भी सम्मान के लायक हैं, उनको भी नमस्कार करना है। तो इसी तरह से जितने देव हैं, देवियां हैं, या फिर जितने भी हमारे जितने भी पूजनीय हैं, वो सारे सम्मान के अधिकारी हैं। उनको नमस्कार किया जा सकता है, उनका अनुष्ठान किया जा सकता है, उनके साथ सेलिब्रेशन की जा सकती है, उनके साथ एंजॉय किया जा सकता है, जीवन की खुशियों को साझा किया जा सकता है। अपना अन्न जो हम खाते हैं वो उनके साथ शेयर कर सकते हैं, उनके नाम पर दान कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, उनके मंदिरों में दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, जैसे कि उनकी भी प्रतिष्ठा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ फर्क इतना पड़ता है कि हम अंदर से भावात्मक रूप से उनसे किस तरह से जुड़े हुए हैं। माँ को हम माँ की दृष्टि से देखते हैं, बहन को हम बहन की दृष्टि से देखते हैं, पत्नी को पत्नी की दृष्टि से देखते हैं, कोई लेडीज़ दोस्त है उसको उसकी दृष्टि से देखते हैं। लेडीज़ सारी लेडीज़ हैं, लेकिन भाव सबके लिए अलग है। जो माँ का भाव है माँ के प्रति है, बहन का बहन के प्रति है, पत्नी का पत्नी के प्रति है, दोस्त का दोस्त के प्रति है। भाव है। सभी के साथ हंस सकते हैं, सभी के साथ बैठकर खाना खा सकते हैं, सभी के साथ घूम सकते हैं। तो हम अंदर से जानते हैं कि हमारा भाव क्या है किसी के प्रति। तो प्राणमय कोश जो है, यहीं से ध्यान लगना भी शुरू होता है। कोई व्यक्ति जब ध्यान में प्रवेश करता है ना, तो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है, तो वहीं से प्रवेश करता है। जो सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है वो उसका भाव शुद्ध है। सुषुम्ना में कौन प्रवेश करता है? सुषुम्ना में जागृत आत्मा, जो चेतना है वही प्रवेश करती है। हठ योगी सुषुम्ना में प्रवेश नहीं करते। हठ योगी यहाँ तक आज्ञा चक्र तक अपना रास्ता बना सकते हैं हठ से, लेकिन यहाँ तक ये संगम है ना, तो ईड़ा पिंगला भी जाती है, यहाँ पर सुषुम्ना भी जाती है। सुषुम्ना के माध्यम से सिर्फ वही जाता है जो देव देवों के प्रति समभाव में स्थित हो गया है, और एकमात्र एक गुरु को जो जागृत करता है उसके प्रति समर्पित हो गया। जितने भी दैव की संपत्ति है वो सब आपको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि आप उनके एरिया को पार करते हुए जाओगे एक मित्र की तरह। हमारे सहायक हैं देव देवी, लेकिन वो सहायता करते हैं गुरु के पक्ष से, गुरु को सहायता प्रदान करते हैं, और गुरु के माध्यम से उनकी सहायता हमें प्राप्त होती है। पहले हम डायरेक्ट उनकी पूजा करते थे, वो हमारे साथ कनेक्ट थे। अब हम गुरु से कनेक्ट हैं, तो गुरु के प्रति सभी जानते हैं कि वो परमपिता का कार्य है, वो आत्म जागृति का कार्य है, और देवों का काम ही है हमारी चेतना का विकास करना। मुख्य रूप से सहायक हैं हम, लेकिन हम ही उन्हें अपने चेतना के विरोध में खड़ा कर लेते हैं, उनसे एक्सपेक्ट करके। भगवान श्री हरि ने गीता में बड़े साफ तौर पर कहा है कि जो लोग देव देवों को पूजते हैं और स्वर्ग की कामना करते हैं या किसी फल की कामना करते हैं, तो देव जिस देव की वो आराधना करते हैं वो देव उनको देता है, लेकिन उस देव के माध्यम से मैं ही देता हूँ। भगवान ने गीता में कही है ये बात। वो व्यक्ति उस देव की पूजा में है, उस देव की पूजा में भी वो मेरी ही पूजा करता है, कृष्ण भगवान कहते हैं। और उस देव की पूजा करने से उसको वो प्राप्त होता है जो देव से मांगता है, और देव उसको देता है।
तो मेरी ही पूजा करता है, मैं ही देता हूँ देव के माध्यम से। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो देव के माध्यम से कुछ मांगते हैं वो बुद्धिहीन है। ये बात अगर श्री कृष्ण एक हम इंसानों को बता रहे हैं तो क्या देवों को नहीं मालूम? देवों को नहीं मालूम कि देवों के अंदर जो अंश है वो कौन है? जब भगवान कहते हैं कि मैं ही हूँ देव, मैं ही सब देवों में हूँ, मेरे ही अंश हैं, तो क्या देवों को नहीं मालूम कि वो किन के अंश हैं? तो कोई व्यक्ति अगर संपूर्ण पिता की तरफ बढ़ेगा तो कोई अंश उसको रोकेगा? भगवान का कोई अंश बाधा बनेगा? नहीं बनेगा। मेरे जीवन की सत्य घटना है। शनिदेव की मैं पूजा करता था और शनिदेव देखते थे मुझे और मेरी सहायता करते थे शनिदेव। और जब मैंने शनिदेव को रखते हुए गुरुदेव की आराधना दोनों को एक करना चाहा तो मेरे घुटने पे चोट लगती थी। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मेरे घुटने में चोट लगती थी उस समय। कोई गलती करता था ना, शनिदेव बता देते थे कि बेटा मेरी आराधना ऐसे नहीं हो सकती, उसका एक नियम है। तो लोग सोचते हैं ना कि गुरु में ही सारे देव हैं। तो मैंने क्या किया था, गुरु जी की तस्वीर में गुरु जी के चेहरे को देखा आंख बंद करके और गुरु जी के चेहरे में शनिदेव का चेहरा लगा दिया था। सोचते हैं ना हम एक ही तो है। शनिदेव ने मना कर दिया, बोला नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, हमारी अपनी प्रतिष्ठा है, आपके गुरु की अपनी प्रतिष्ठा है। तो अब मेरे को डर ये था कि हमको शनिदेव ने इतना कुछ दिया है जीवन में, नौकरी दी है, घर दिया है, उस समय उन्हीं की कृपा थी, मैं जानता हूँ। और स्वप्न में भी ये बात उन्होंने आके पूछी थी, किसकी कृपा है? तो हमने कहा था शनिदेव की कृपा है। और बाद में हमें पता चला कि शनिदेव ही हमसे पूछ रहे। उस वक्त हम गुरु जी की भी साधना करते थे, लेकिन गुरु जी की कृपा है इस बात का हमको यकीन नहीं था। हमको यकीन था कि हम शनिदेव की साधना करते हैं और शनिदेव ने दिया। और ये बात कन्फर्म थी कि शनिदेव कह रहे थे कि हाँ उनके माध्यम से हो रहा है। और यही बात का हमें डर था कि हमने अगर शनिदेव को छोड़ के गुरुदेव को पकड़ लिया तो कहीं शनिदेव का दिया हुआ सब कुछ शनिदेव छीन ना ले। क्योंकि पहले एक बार ये घटना घट चुकी थी। हमने शनिदेव की पूजा पहले की थी, छोड़ दी थी, फिर बहुत मुश्किल में पड़ गए थे, उसके बाद फिर से शुरू की थी पूजा। तो इस बार हम छोड़ना नहीं चाहते थे शनिदेव को, क्योंकि नौकरी चली जाएगी, घर चला जाएगा, बड़ी मुश्किल से सब कुछ हो रहा है ठीक ठाक। तो हमने गुरु जी को साथ रखते हुए शनिदेव को देख लिया। तो शनिदेव ने घुटने पर इतनी ज़बरदस्त चोट लगाई, तो फिर हम उनके मंदिर में गए शनिवार को। हमने शनिदेव से कहा कि शनिदेव हम क्या करें, आपको छोड़ नहीं सकते, गुरु के पथ पर आपको छोड़े बिना चल नहीं सकते, दोनों में से किसी एक का चयन करना है। तो शनिदेव ने इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना कि मैं गुरु जी की शरण में जाना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और मैंने उनको कहा कि प्रभु मैं गुरुदेव की शरण, अगर ऐसा नहीं हो सकता है, दोनों आप एक साथ नहीं चल सकते, तो गुरु भगवान के रास्ते पे जाना है, आज्ञा दे दो। उनके मंदिर में जाके प्रार्थना की शनिवार को, और उसी क्षण शनिदेव को ऐसे नमस्कार करके माथा रखा उनके सामने, माथा उठाया। और साथ ही काली माता है, काली माता की मूर्ति, काली माता के जैसी काली माता के सामने माथा रखा, माथा टच किया ज़मीन के ऊपर में, मैं मुक्त हो चुका था। शनिदेव ने आशीर्वाद दे दिया था कि बेटा जाओ, तुम मेरी पूजा से मुक्त हो। ये सच्ची घटना है। और काली माता के सामने भी हमने इसलिए सर रखा था कि माता आपको तो हम जानते भी नहीं शनिदेव के लिए आते थे मंदिर, माता के लिए नहीं आते थे हम। काली माँ के लिए मंदिर नहीं जाते थे, शनिदेव के लिए जाते थे। लेकिन दोनों की मूर्ति है तो नमस्कार तो दोनों को करना पड़ेगा। तो शनिदेव से आज्ञा लेके, अभी हमको मालूम नहीं था कि आज्ञा मिली है, लेकिन जब माँ के सामने हमने सर रखा, उस समय हमारी रीढ़ की हड्डी से एक करंट की तरह एक भांवर उठा, जैसे वो घूमते हैं ना भांवर, वर्लपूल बोलते हैं उसको। आपने वॉशिंग मशीन में घूमती है ना, वॉशिंग मशीन ऐसे से घूमती है, तो टॉर्नेडो रीढ़ की हड्डी से नीचे जहाँ पे बंदर की पूंछ होती है, वहाँ से लेकर रीढ़ की हड्डी से होता हुआ ये सिर से होता हुआ यहाँ घुस गया।
और मेरा माथा काली माता के सामने झुका हुआ है, तब ये घटना घटी। तब पता चला कि माँ ही कुंडलिनी है, माँ का शक्ति स्वरूप है, काली का कोई रहस्य है, गुरु के साथ संबंधित है। तो माँ भी माँ आंतरिक रूप से जागृत हो गई। फिर उस समय तो पता चल गया कि पता तो उस समय, घटना तो घटी उस समय, लेकिन मुझे पता, ये बात की जानकारी मुझे बहुत 3-4 महीने बाद समझ में आई बातें। अभी तो और भी क्लियर हो गई हैं। तो फिर ये बात मेरे मन में रही कि हम मंदिरों में नहीं जाएंगे, लेकिन आज बात में समझ में आती है कि मंदिरों में जाने से कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो उसके बाद बहुत जगह शनिदेव का मंदिर दिखता है, हम शनिदेव का नमस्कार करते हैं। काली माता का मंदिर जी है, काली माता को नमस्कार करते हैं। अब किसी मंदिर में किसी मूर्ति से हमें कोई बाधा नहीं है, ना ही कोई पितरों की बाधा है, कुछ नहीं। भगवान श्री हरि गीता में कहते हैं कि जिसे मेरा योग मिल जाए, जिसका ये बीज पड़ जाए, आत्म योग का बीज पड़ जाए, उस बीज को माया नष्ट नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। वो घटना हमारे साथ घट गई है 5 साल पहले। कृष्ण भगवान का हमें योग प्राप्त हुआ। योग कोई साधारण बात नहीं। गुरुजी कहते हैं योग करो, ध्यान करो। ध्यान कोई साधारण बात नहीं है। लाखों लोग ध्यान करते हैं, लेकिन उनका ध्यान अभी लगा नहीं है। गुरुदेव की बात सुनना आप ध्यान से। गुरुदेव कहते हैं ये जागृत ध्यान है। आप ध्यान में बैठो, आपको बाहर की आवाज़ें सुनती रहेंगी, कहते हैं ना गुरुदेव। फिर गुरुदेव एक जगह और की बात कहते हैं कि जो ही आज्ञा चक्कर से ऊपर गई कुंडलिनी, समाधि लग जाएगी, फिर बाहर की आवाज़ें सुनाई नहीं देंगी। तो वो घटना हमारे साथ घट गई है 5 साल पहले। हम जब ध्यान में बैठते हैं, हमारी कुंडलिनी जो है आज्ञा चक्कर से ऊपर निकल जाती है, हमें बाहर की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। और हम जिस जहाँ जाते हैं ध्यान में, वहाँ पर ये जो 5 इंद्रियाएं हैं, कुछ भी नहीं है। तो वहाँ क्या हुआ नहीं पता। कुछ देखा, इंद्रिया है ये नहीं, इंद्रिया वहाँ देखने वाली इंद्रिया है ही नहीं है। सुना भी नहीं, स्पर्श भी नहीं है, शब्द भी नहीं है, कुछ टच भी नहीं है, मन भी नहीं है, विचार भी नहीं है, इंद्रियातीत है ध्यान की जगह। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। और कुछ नहीं है इसका भी आभास भी नहीं है। कल एक गुरु बहन कह रही थी कि उन्होंने पहली बार नहीं किया। बहुत से ऐसे लोग कहते हैं कि हम ध्यान में जाते हैं ना, हमारे विचार बिल्कुल बंद हो जाते हैं, कोई सोच नहीं, हम शून्य में प्रवेश कर जाते हैं। तो उनको मालूम है कि कुछ नहीं हो रहा है। ये ज्ञान है तुम्हारा, ये तुमको ज्ञान हो रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, ये भी ज्ञान है। वो जो ध्यान है, इंद्रियातीत ध्यान है, उसमें तो आप जा गए और कहाँ गए, वापिस आने के बाद पता चलता है कि हम जा चुके थे, हम चले गए थे। जाने से 1 सेकंड पहले या 1 क्षण पहले पता है कि जाने वाले हैं, लेकिन कब जाएंगे मालूम नहीं रहता। मैंने 5 साल से मैं ट्रैक करता हूँ उस चीज़ को। जब मुझे ध्यान लगने वाला होता है तो अंदर से पता चल जाता है कि अभी मैं ध्यान में प्रवेश करूँगा। तो मैं अपने आप को बड़ा सचेतन रखता हूँ कि मैं देखूँगा कैसे ध्यान में कहाँ जाते हैं। तो वो प्राण अंदर उठता है लहरों की तरह। मैं देख रहा हूँ कि हाँ अब हो गया काम, प्राण तक पहुँच गया हूँ। जब ध्यान खुलता है, जब आंखें खुलती हैं, तब समय बीत चुका होता है। जाने से पहले कि जा रहा हूँ, कब गया हूँ ये भी मालूम नहीं चलता। वो जो अंदर जाने का समय है, ध्यान में प्रवेश करने, आज्ञा चक्र को पार करने का समय है, वो मालूम नहीं चलता। और जब वहाँ से धक्का मार के बाहर निकालते हैं, बाहर आ जाते हैं, तब सारी सृष्टि नई लगती है, नया जन्म लगता है।
और वहाँ जो कुछ भी होता है उसका जो परिवर्तन है, फिर बाद में इंद्रियों से उसको परिवर्तन को महसूस किया जाता है कि ये बदलाव हो चुका है। तो गुरुदेव ने कहा है कि जैसे आज्ञा चक्कर से ऊपर निकलेगी कुंडलिनी तो समाधि लग जाएगी। लेकिन समाधि के 3 रूप हैं, हम तीनों रूपों में से पहले रूप में हैं। तब 3 रूप कौन से हैं? पहला है ध्यान। उस समाधि में पहली अवस्था समाधि की ध्यान ही है, वो भी इंद्रियातीत है। लेकिन वो ध्यान 15 मिनट 20 मिनट का है, या मैक्सिमम 30 मिनट का है। 30 मिनट तो बहुत बड़ी बात होगी। शुद्ध ध्यान 15 मिनट का है, शुद्ध एब्सोल्युटली प्योर, जहाँ आप प्योर ध्यान में हो, एग्जैक्ट 15 मिनट्स। क्रिया योग में समय इधर उधर हो जाता है, लेकिन ध्यान समाधि की जो 3 अवस्थाएं हैं उनमें से जो पहली अवस्था है ध्यान की अवस्था जो है, उसका एग्जैक्ट समय 15 मिनट है। एग्जैक्ट, ना 1 सेकंड इधर ना 1 सेकंड इधर। मेरे अनुभव में 15 मिनट से ज़्यादा हुआ नहीं अभी तक, वो 5 साल में। फिर गुरुदेव कहते हैं समाधि की पहली अवस्था ध्यान, फिर सवीज समाधि। वो क्या है? वही 15 मिनट का वही ध्यान जो है, जब गहरा हो जाएगा, जब ध्यान गहरा हो जाएगा तो समाधि के फिर आगे फर्दर 2 स्वरूप है, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि। लेकिन समाधि की पहली शर्त है पूर्ण रोग मुक्ति। तो ये जो ध्यान है, इंद्रियातीत ध्यान है, इसमें रोग हैं। कुंडलिनी आज्ञा चक्कर से ऊपर चली जाती है और ध्यान में आप प्रवेश कर जाते हैं, जिसे समाधि का पहला स्वरूप कहा जाता है। उसे हम अचेत समाधि कह सकते हैं। जागृत ध्यान लेकिन अचेत समाधि। समाधि में जागे नहीं, लेकिन ध्यान में प्रवेश कर गए। ध्यान में जग गए, समाधि में नहीं जगे। समझ रहे आप? तो उसमें रोगों के साथ प्रवेश किया जा सकता है और वहाँ पर रोगों का निदान होता है, वहाँ पर रोगों का समाधान होता है। और रोग सिर्फ फिजिकल रोग नहीं है, 3 तरह के रोग हैं, आदि, दैविक, दैहिक और भौतिक। तीनों रोगों का समाधान ध्यान में होता है और डेफिनेट है, पक्का है, फैक्ट है, शर्त है, साक्षात्कार किया हुआ है। इंद्रियातीत ध्यान में जाने से ये तीनों ताप नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। ये कंफर्म है, ये मेरे साथ, ये मेरा साक्षात्कार किया हुआ है। लेकिन अब ये क्योर हो रहा है, जब तक मेरे शरीर में रोग है मुझे लगता है तब तक मैं इस ध्यान अवस्था में रहूँगा। अब 5 साल तो हो गए, तो चेतना जाग रही है, लेकिन मैंने अभी गंभीर समाधि में प्रवेश नहीं किया। समाधि में हम जागृत नहीं हुए अभी, ध्यान में जागृत है लेकिन समाधि में जागृत नहीं है। उसकी शर्त पूर्ण रोग मुक्ति है। उसमें कितना समय लगेगा वो हमको मालूम नहीं है, लेकिन मैंने जो भी आपको आज बताया है ये आपको एक चीज़ तो कंफर्म करेगा कि कोई भी पूजा अनुष्ठान हमारी बाधा तब तक नहीं है जब तक हमारी एक्सपेक्टेशन, इच्छा और महत्वाकांक्षा उसके साथ नहीं जुड़ी हुई। और सारे देव हमारी सहायता करते हैं, कोई भी रुकावट नहीं बनता है। अगर आप अपने गुरु के प्रति सच्चे हो तो कोई भी देव हो, कोई भी देवी हो, कितने ही समय से आप उसकी आराधना कर रही है, वो आपको आशीर्वाद दे के आगे भेज देंगे। रोकेंगे नहीं, गुस्सा भी नहीं होते, कुछ छीनते भी नहीं, बल्कि प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे देते हैं, उसी समय मुक्त कर देते हैं। आप सच्चे होने चाहिए, बस उनको पता है कि आप सच्चे हो कि नहीं। वहाँ पर कुछ धोखा नहीं चल सकता, बहुत क्लियर है, बहुत ज़बरदस्त लेवल है उनका। आपके हृदय को आप नहीं जानते, स्वयं को वो जानते हैं आपको। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कितना टाइम हो गया, एक चीज़ और बता रहा हूँ कि मूर्ति पूजा जो है, ये मूर्ति पूजा भी बाधा नहीं है, ये तो मैंने आपको बताया। जब हम आगे बढ़े ना, ध्यान में आगे बढ़े, तो हमको भगवान श्री कृष्ण के सगुण स्वरूप में उनकी प्राप्ति हुई। भगवान कृष्ण की सगुण स्वरूप में हमें प्राप्ति हुई और भगवान श्री कृष्ण की हमें निर्गुण निराकार में भी प्राप्ति हुई, दोनों में प्राप्ति हुई एक साथ। भगवान श्री कृष्ण की सगुण रूप में भी प्राप्ति हुई और निर्गुण रूप में भी प्राप्ति हुई। लेकिन पहले हमने उनके ध्यान रूप को, शब्द रूप को पाया।
ध्यान में प्रवेश कर कर। वहीं से उनके सगुण साकार रूप की प्राप्ति हुई, जो छोटा नन्हा गोपाल होता है। अद्भुत है, अद्भुत है। तो हम उससे प्यार करते बहुत, वो भी करता है। अब इस बात को प्रूव तो क्या ही करेंगे लेकिन भगवान की प्राप्ति, एक बार आप योग में प्रवेश करके तो आपको निर्गुण और सगुण दोनों की प्राप्ति हो जाती है। उससे पहले अभी एक गुरु बहन ने एक मैसेज दिया था कि निर्गुण वाले जल्दी पहुंच जाते हैं सगुण वालों से। मुझे ऐसा नहीं लगता कि निर्गुण वाले जल्दी पहुंच जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सगुण और निर्गुण दोनों के साथ ही पहुंचना पड़ता है। सिर्फ निर्गुण में पहुंच गए नहीं, सगुण रहता ही है। अगर निर्गुण के रूप में आप हो तो निर्गुण वालों को सगुण दिया जाता है। कोई निर्गुण की आराधना करके भगवान को प्राप्त कर ले, वो उससे पहले भगवान उसे सगुण की प्राप्ति करवाएंगे ही करवाएंगे। सगुण और निर्गुण दोनों एक साथ अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। अकेला निर्गुण नहीं पहुंच सकता। आप निर्गुण को पकड़ो, निर्गुण के माध्यम से सगुण अपने आप प्रकट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सगुण को पकड़ो, सगुण के माध्यम से निर्गुण प्रकट हो जाएगा, एक के माध्यम से दूसरा प्रकट हो जाएगा। आप सोचोगे निर्गुण ऊपर है सगुण नीचे है, तो हम ऊपर वाले को पकड़ रहे हैं। ना इनमें से कोई ऊपर है ना नीचे है। अध्यात्म में कोई डायरेक्शन नहीं है, ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ भी नहीं है। वो सारी डायरेक्शंस को किसी भी लहजे में यूज़ कर सकते हैं। तुम बहुत गहरे जा रहे हो, इसका मतलब है तुम बहुत ऊंचे भी जा रहे हो। हाँ। भौतिक रूप से जब हम देखते हैं दो दिशाओं को, वो हम देखते हैं तो कि उत्तर चेतना और दक्षिण चेतना, दो चेतनाएं हैं। दक्षिण चेतना, उत्तर चेतना। उत्तर चेतना आत्म चेतना, कृष्ण चेतना, योग चेतना। दक्षिण चेतना मृत चेतना, उत्तर चेतना अमृत चेतना। जब तक व्यक्ति मृत्यु के अधीन है तब तक दक्षिण चेतना, यमराज आएगा लेने। आप कितने अच्छे हो, कितने दान धर्म करते हो, इससे यमराज को फर्क नहीं पड़ता। पड़ता भी होगा तो पता नहीं, लेकिन लेने वही आएगा। जब तक आत्मा जागृत नहीं होगी यमराज ही लेने आएगा। और आप जागृत हो गए, उत्तर दिशा में है तो लेने उत्तर वाला आएगा। जिस तरफ जा रहे हो उसी तरफ का ही आएगा लेने के लिए। उत्तर के पार्षद आएंगे, भगवान के ही पार्षद आएंगे, यमराज नहीं आएंगे। यमराज आते हैं सिर्फ दक्षिण दिशा के लिए, उनकी दिशा ही दक्षिण है। आप तो दक्षिण में जा ही नहीं रहे। आप शरीर छोड़ोगे तो उत्तर में जाओगे, तो उत्तर का तो उनका नहीं है डिपार्टमेंट, उनका स्टेशन तो दक्षिण में पड़ता है। कोई व्यक्ति दक्षिण की तरफ जा रहा हो तो वो आएंगे, आजा बेटा चल। तो जागृत हो गए तो यमराज नहीं आएंगे लेने, हरि के पार्षद ही आएंगे। चलिए, तो ये आज का थोड़ा सा सत्संग ये कि क्योंकि नव दुर्गा मास चल रहा है अनुष्ठान वगैरह, तो आपके मन में होगा कि माँ का अनुष्ठान करेंगे। प्यार से करो, प्रेम से करो माँ का अनुष्ठान, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिना किसी महत्वाकांक्षा के करो। जहाँ महत्वाकांक्षा जुड़ी वहाँ साधना में विघ्न आएगा ही आएगा, चाहे कोई भी हो, ठीक है। चाहे कृष्ण स्वयं हो जाए, कृष्ण की मूर्ति लगा के उनकी जो पूजा करोगे आप, तो कृष्ण स्वयं विघ्न बन जाएंगे। जागृति से पहले, जागृति के बाद नहीं। सिर्फ देव ही विघ्न बनेंगे ज़रूरी नहीं है, भोलेनाथ भी विघ्न बन जाते हैं। जागृति के पथ पर भोलेनाथ भी विघ्न बन जाते हैं। अगर तुम्हारा गुरु है, जैसे मेरे गुरुदेव रामलाल जी त्याग हैं, और मैं भोलेनाथ का महामृत्युंजय का जप कर रहा हूँ, ओम नमः शिवाय का जप कर रहा हूँ, तो भोलेनाथ विघ्न बन जाएंगे, जागृत नहीं हो पाओगे। गुरु के जागृत होने के लिए एकमात्र उस गुरु को ही सगुण मानना पड़ेगा, उस गुरु को ही परम ब्रह्म मानना पड़ेगा, उस गुरु को ही मानना पड़ेगा। सबको छोड़ देना पड़ता है, सबको नमस्कार कर देना पड़ता है और कहना पड़ता है गुरु जी मैं आ गया। जब गुरु जी जगाएंगे फिर सब प्रकट हो जाएंगे, देव देवी भोलेनाथ कृष्ण सारे प्रकट हो जाएंगे। और जब वो प्रकट होंगे फिर आपको पता होगा कि क्या करना है। फिर उनसे कोई उपेक्षा नहीं रहती, फिर वो अपना आशीर्वाद ही लौटाते हैं, लेकिन उससे पहले वो बाधा बन जाते हैं। तो आप समझ गए मेरी बात। गुरु है तो गुरु का नाम जप करो, बाकी सबको नमस्कार करो, कोई उपेक्षा कोई उम्मीद कोई इच्छा से, बिना इच्छा से करो, निष्काम करो, तो कोई बाधा नहीं। बहुत बार मैं कितनी बार घुमा घुमा के बता दिया इस बात को।
चलिए अब हम देखिए 12 बजने वाले हैं, 12 बजे से पहले हमें अध्ययन करना है, ठीक है, आज का अध्ययन। फिर मैं उसके बाद आपके प्रश्न लूँगा, प्रश्न मैं बाद में लूँगा, ठीक है। चलिए अच्छा, 21वां अध्याय पढ़ रहे हैं, करदम जी की तपस्या और भगवान का वरदान। चलो करदम जी वाला पढ़ लिया था ना हमने, भगवान ने वरदान दिया था, हाँ पढ़ लिया था, हाँ पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे देवहूति के साथ करदम प्रजापति का विवाह। चलिए, श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब करदम जी ने मनु जी के संपूर्ण गुणों और कर्मों की श्रेष्ठता का वर्णन किया, इस प्रकार जब करदम जी ने मनु जी के संपूर्ण गुणों और कर्मों की श्रेष्ठता का वर्णन किया, तो उन्होंने उन निवृत्ति प्रायण मुनि से कुछ सकुचा कर कहा। मुनि जी ने कहा, मुने, वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेदमय विग्रह की रक्षा के लिए तप, विद्या और योग से संपन्न तथा विषयों से अनासक्त आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया है, और फिर उन सहस्र चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए ही अपनी सहस्रों भुजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। इस प्रकार ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय शरीर कहलाते हैं, ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय उनके शरीर कहलाते हैं। अतः एक ही शरीर से संबंध होने के कारण अपनी अपनी और एक दूसरे की रक्षा करने वाले उन ब्राह्मणों और क्षत्रियों की वास्तव में श्री हरि ही रक्षा करते हैं, जो समस्त कार्य कारण रूप होकर भी वास्तव में निर्विकार हैं। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे संदेह दूर हो गए, क्योंकि आपने मेरी प्रशंसा के मिस से स्वयं ही प्रजा पालन की इच्छा वाले राजा के धर्मों का बड़े प्रेम से निरूपण किया है। आपका मार्गदर्शन, आपका दर्शन अजितेंद्रिय पुरुषों को बहुत दुर्लभ है। मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आपका दर्शन हुआ, और मैं आपके चरणों की मंगलमयी रज अपने सिर पर चढ़ा सका। मेरे भाग्योदय से ही आपने मुझे राजधर्मों की शिक्षा देकर मुझ पर महान अनुग्रह किया है, और मैंने भी शुभ प्रारब्ध का उदय होने से ही आपकी पवित्र वाणी कान खोलकर सुनी है। मुने, इस कन्या के स्नेहवश मेरा चित्त बहुत चिंताग्रस्त हो रहा है, अतः मुझ दीन की यह प्रार्थना आप कृपा पूर्वक सुने। यह मेरी कन्या, जो प्रियाव्रत और उत्तानपाद की बहन है, अवस्था, शील और गुण आदि में अपने योग्य पति को पाने की इच्छा रखती है। जब से इसने नारद जी के मुख से आपके शील, विद्या, रूप, आयु और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से यह आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। द्विजवर, मैं बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पण करता हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। यह ग्रस्तोचित कार्यों के लिए सब प्रकार आपके योग्य है। जो भोग स्वतः प्राप्त हो जाए, उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुषों को भी उचित नहीं है। आया, क्या बात कही है, हाँ? विरक्त पुरुष मतलब त्यागी पुरुषों को कुछ भोग स्वयं प्रकट हो जाए तो वो उनको त्याग नहीं करना चाहिए, वो भगवान की इच्छा से ही प्रकट होते हैं उनके लिए। अच्छा, क्या बात है। फिर विषयासक्त की तो बात ही क्या है। जो पुरुष स्वयं प्राप्त हुए भोग का निरादर कर फिर किसी कृपण के आगे हाथ पसारता है, उसका बहुत फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है। देखो, ये हमारे लिए सबक है, सबके लिए। आपके पास स्वयं कुछ भोग आ रहा है, प्राप्त हो रहा है आपके जीवन में, और आप उसको छोड़ देते हैं, और फिर आप किसी दूसरे के सामने उसको हाथ फैलाकर मांगते हैं, तो बोलता उससे कीर्ति नष्ट होती है। फिर से सुनो, कहते हैं जो भोग स्वतः प्राप्त हो जाए उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुषों को भी उचित नहीं है। फिर विषयासक्त की तो बात ही क्या है। जो पुरुष स्वयं प्राप्त हुए भोग का निरादर कर फिर किसी कृपण के आगे हाथ पसारता है, उसका बहुत फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है, और दूसरों के तिरस्कार से मान भंग भी होता है। विद्वन, मैंने सुना है आप विवाह करने के लिए उद्यत हैं। आपका ब्रह्मचर्य एक सीमा तक है, आप नैष्टिक ब्रह्मचारी तो नहीं हैं, इसलिए अब आप इस कन्या को स्वीकार कीजिए, मैं इसे आपको अर्पण करता हूँ।
दरवाजे को बंद करो। श्री कर्दम मुनि ने कहा, ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूँ और आपकी कन्या का अभी किसी के साथ वाग्दान नहीं हुआ है, इसलिए हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्म विधि से ब्राह्म का मतलब क्या होता है? ब्राह्म का मतलब पहले भी बताया था। कहते हैं मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख पाया जाता है। पहला है ब्राह्म, एक होता है ब्रह्म, एक होता है ब्राह्म, ब्र आ की मात्रा ह म, मतलब ब्रह्म के ब और ह के बीच में आ की मात्रा रहती है, ब्राह्म, वो एक तरह का विवाह है। फिर दूसरा विवाह है दैव विवाह, तीसरा है आर्ष विवाह, फिर है प्रजापत्य विवाह, फिर है आसुर विवाह, फिर है गंधर्व विवाह, फिर है राक्षस विवाह, फिर है पेशाच विवाह। इनके लक्षण वहीं तीसरे अध्ययन में देखने चाहिए। इनमें पहला सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसमें पिता योग्य वर को कन्या का दान करता है। तो योग्य वर को जब पिता कन्या दान करते हैं तो उसे ब्राह्म दान कहा गया है, ब्राह्म विवाह कहा गया है। अच्छा, इसलिए हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्म विधि से विवाह होना उचित ही होगा। राजन, वेदोक्त विवाह विधि में प्रसिद्ध जो गर्भणामी ते इत्यादि मंत्रों में बताया हुआ काम संतानोत्पादन रूप मनोरथ है, वह आपकी इस कन्या के साथ हमारा संबंध होने से सफल होगा। भला जो अपनी अंग कांति से आभूषण आदि की शोभा को भी तिरस्कृत कर रही है, आपकी उस कन्या का कौन आदर ना करेगा। एक बार यह आपके महल की छत पर गेंद खेल रही थी। गेंद के पीछे इधर उधर दौड़ने के कारण इसके नेत्र चंचल हो रहे थे तथा पैरों के पैजेब मधुर झनकार करते जाते थे। उस समय इसे देखकर विश्ववासु गंधर्व मोहवश अचेत होकर अपने विमान से गिर पड़ा था। वही इस समय यहाँ स्वयं आकर प्रार्थना कर रही है। ऐसी अवस्था में कौन समझदार पुरुष इसे स्वीकार ना करेगा। यह तो साक्षात आप महाराज श्री स्वयंभुव मनु की दुलारी कन्या और उतानपाद की प्यारी बहन है तथा यह रमणियों में रत्न के समान है। जिन लोगों ने कभी श्री लक्ष्मी जी के चरणों की उपासना नहीं की है, उन्हें तो इसका दर्शन भी नहीं हो सकता। अतः मैं अपनी इस साध्वी कन्या को अवश्य स्वीकार करूंगा। मैं आपकी इस साध्वी कन्या को अवश्य स्वीकार करूंगा, किंतु एक शर्त के साथ। जब तक इसके संतान ना हो जाएगी तब तक मैं ग्रस्त धर्मानुसार इसके साथ रहूंगा। उसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास प्रधान हिंसा रहित शम दम आदि धर्मों का ही अधिक महत्व दूंगा, जिनसे इस विचित्र जगत की उत्पत्ति हुई है, जिनमें यह लीन हो जाता है और जिनके आश्रय से यह स्थित है। मुझे तो वे प्रजापतियों के भी पति भगवान श्री अनंत ही सबसे अधिक मान्य है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, प्रचंड धनुर्धर विदुर कर्दम जी केवल इतना ही कह सके, फिर वे हृदय में भगवान कमलनाभ का ध्यान करते हुए मौन हो गए। उस समय उनके मंद हास्य युक्त मुख कमल को देखकर देवहूति का चित्त लुभा गया। मनु जी ने देखा कि इस संबंध में महारानी शत्रुपा और राजकुमारी की स्पष्ट अनुमति है, अतः उन्होंने अनेक गुणों से संपन्न कर्दम जी को उन्हीं के समान गुणवती कन्या का प्रसन्नतापूर्वक दान कर दिया। महारानी शत्रुपा ने भी बेटी को और दामाद को बड़े प्रेम पूर्वक बहुत से बहुमूल्य वस्त्र आभूषण और गृहस्थोचित पात्रादि दहेज में दिए। इस प्रकार सुयोग्य वर को अपनी कन्या देकर महाराज मनु निश्चिंत हो गए। चलती बार उसका वियोग न सह सकने के कारण उन्होंने उत्कंठावश विह्वल चित्त होकर उसे अपनी छाती से चिपटा लिया और बेटी बेटी कहकर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और उनसे उन्होंने देवहूति के सिर के सारे बाल भिगो दिए। फिर वे मुनिवर कर्दम से पूछकर उनकी आज्ञा ले रानी के सहित रथ पर सवार हुए और अपने सेवकों सहित ऋषि कुल सेवित सरस्वती नदी के दोनों तीरों पर मुनियों के आश्रमों की शोभा देखते हुए अपनी राजधानी में चले गए। जब ब्रह्मा व्रत की प्रजा को यह समाचार मिला कि उसके स्वामी आ रहे हैं, तब वह अत्यंत आनंदित होकर स्तुति गीत एवं बाजे गाजे के साथ अगवानी करने के लिए ब्रह्मा व्रत की राजधानी से बाहर आई। सब प्रकार की संपदाओं से युक्त बहिर्ष्मती नगरी मनु जी की राजधानी थी, जहाँ पृथ्वी को रसातल से ले आने के पश्चात शरीर कांपते समय श्री वराह भगवान के रोम झड़कर गिरे थे,
वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और कास हुए, जिनके द्वारा मुनियों ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों का तिरस्कार कर भगवान यज्ञ पुरुष की यज्ञों द्वारा आराधना की है। महाराज मुने ने भी श्री वराह भगवान से भूमि रूप निवास स्थान प्राप्त होने पर इसी स्थान में कुश और कास की बहिर चटाई बिछाकर श्री यज्ञ भगवान की पूजा की थी। क्या कह रहे? कह रहे सब प्रकार की संपदाओं से युक्त बहिर्ष्मती नगरी मनुज की राजधानी है, जहां पृथ्वी को रसातल से ले आने के पश्चात शरीर कांपते समय श्री वराह भगवान के रोम झड़कर गिरे थे। वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और कास हुए। इस धरती पर आपने कभी कोई अमर चीज देखी है जो मरकर जीवित हो जाए? हाँ? घास। आपको पता है गणेश जी को ध्रुवा चढ़ती है। क्यों चढ़ती है? क्योंकि उनका स्वभाव एक जैसा है। भगवान श्री गणेश प्राणहीन हो जाने के बाद फिर से जीवित हुए। भगवान शिव ने उन्हें फिर से जीवित किया था। इसी तरह जो कुशा है, अगर वो सूख जाए लेकिन उसे फिर से लगाया जाए सही ढंग से, तो वो फिर से हरी हो जाती है, फिर से जीवित हो जाती है। कुशा धरती से योग होने के बाद फिर से जीवित हो जाती है, अमर होती है घास। अगर सही से उसको फिर से रोपण किया जाए तो जागृत हो जाए। कमाल की चीज़ है ना। तो वो भगवान वराह के रोम है। इसी से पता चलता है उनका रोम भी अमर है। गिरने के बाद भी आज भी अमर है। क्या विचित्र बात है ना। गजब। जब बहिर्ष्मती पुरी में मनु जी निवास करते थे, उसमें पहुंचकर उन्होंने अपने और चटाई जो बनाई, महाराज मनु ने श्री वराह भगवान से भूमि रूप निवास स्थान प्राप्त होने पर इसी स्थान में कुश और कास की बहिरी बिछाकर, यानी कि चटाई बिछाकर श्री यज्ञ भगवान की पूजा की थी। उसी घास की चटाई बनाई थी उन्होंने। तो कुशा का एक आसन होता है, आपको मालूम है? कुछ लोग जो हठ योग करते हैं, साधना करते हैं, अलग अलग तरह के आसन होते हैं। कपड़े का आसन होता है, कंबल का आसन होता है, इसी तरह से कुश का आसन होता है। कुछ तपस्याएं कुश के आसन पर बैठकर की जाती हैं, क्योंकि कुश जो है वो अमृत है। और भी बहुत रहस्य होंगे उसके, हमें तो आज ही पता चल रहा है। अब हम तो आसन से मुक्त हो गए हैं, क्योंकि गुरुदेव ने आसन जो है वो सिद्ध किया स्वयं। अब हमें बाहरी आसन की ज़रूरत नहीं है। किसी सिद्ध योग में किसी को भी ज़रूरत नहीं है बाहरी आसन की। आसन अपने आप अंदर सिद्ध हो जाते हैं। ये तो बाहर तपस्या करने वालों के लिए है। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। फिर कहते हैं, जब बहिर्ष्मतीपुरी में मनु जी निवास करते थे, उसमें पहुंचकर उन्होंने अपने त्रिताप नाशक भवन में प्रवेश किया। वहां अपनी भार्या और संतति के सहित वे धर्म, अर्थ और मोक्ष के अनुकूल भोगों को भोगने लगे। प्रातः काल होने पर गंधर्व गण अपनी स्त्रियों के सहित उनका गुणगान करते थे, किंतु मनु जी उसमें आसक्त ना होकर प्रेम पूर्ण हृदय से श्रीहरि की कथाएं ही सुना करते थे। श्रीहरि की कथाएं सुनते थे बस। वे इच्छा अनुसार भोगों का निर्माण करने में कुशल थे। क्या बात है। वे इच्छा अनुसार भोगों का निर्माण करने में कुशल थे, किंतु मननशील और भगवत परायण होने के कारण भोग उन्हें किंचित भी विचलित नहीं कर पाते थे। भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण, ध्यान, रचना और निरूपण करते रहने के कारण उनके मनवंतर को व्यतीत करने वाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते थे। इस प्रकार अपनी जागृत आदि तीनों अवस्थाओं अथवा तीनों गुणों को अभिभूत करके उन्होंने भगवान वासुदेव के कथा प्रसंग में अपने मनवंतर की 71 चतुर्युग पूरे किए। आया है अपने मनवंतर की 71 चतुर्युग पूरे किए। एक चतुर्युग का मतलब है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये एक चारों हो जाने से एक चतुर्युग बनता है। उनका मनवंतर 71 चतुर्युग का था। इतने समय तक वो रहे। व्यास नंदन विदुर जी, जो पुरुष श्री हरि के आश्रित रहता है उसे शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानुषिक अथवा भौतिक दुख
किस प्रकार कष्ट पहुंचा सकता है। मनु जी निरंतर समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। मुनियों के पूछने पर उन्होंने मनुष्य के तथा समस्त वर्ण और आश्रमों के अनेक प्रकार के मंगलमय धर्मों का भी वर्णन किया, जो मनु संहिता के रूप में अब भी उपलब्ध है। जगत के सर्वप्रथम सम्राट महाराज मनु वास्तव में कीर्तन के योग्य थे। यह मैंने उनके अद्भुत चरित्र का वर्णन किया है। अब उनकी कन्या देवहूति का प्रभाव सुनो। अब अगले प्रसंग में हम उनकी कन्या देवहूति, जिनका विवाह कर्दम मुनि से होने जा रहा है, उनका प्रसंग हम सुनेंगे। कर्दम और देवहूति का विहार वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये आज का भी सत्संग हम श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। आज देरी हुई, लेकिन गुरु कृपा से सत्संग हुआ। ये सौभाग्य है हम सबका। प्रश्न जो है, अगर आपका प्रश्न है तो लेंगे। धर्मेंद्र यादव, गुरु भाई, हमारे गुरुदेव के जैसा कोई नहीं इस जगत में, दुनिया में। गुरुवर, हमें गर्व है कि हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं। गर्व से कहते हैं कि पूज्य गुरुदेव भगवान श्री रामलाल जी स्याग भगवान के हम साधक हैं। बहुत अच्छी बात है। हम तो कभी सपने में भी नहीं सोचे थे इतने प्यारे गुरुदेव मिलेंगे। सत सत नमन है। जय गुरुदेव। गुरु भाई, जब ध्यान करते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सो गया हूँ ध्यान करते, झटका लगता है। हाँ, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। शुरुआती तौर पर जब हम ध्यान करते हैं तो जब ध्यान से बाहर आते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सो रहे थे। तो इसे हम कहते हैं तंद्रा। ये योग की अवस्था है, इसे तंद्रा कहते हैं, शुरुआती अवस्था है। और इसमें झटके लगते हैं, झटके लगते हैं जिससे हमारी जो ब्लॉक्ड नसें हैं, नाड़ियाँ हैं, वो खुल जाती हैं, जिससे फिर वो जो दिव्यता है वो हमारी नाड़ियों के माध्यम से शरीर में उन नाड़ियाँ जब खुल जाती हैं, फिर उसके बाद हमें अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होनी शुरू हो जाती हैं और हमें मुद्राएं भी लगनी शुरू हो जाती हैं। तो झटकों से वो नाड़ियाँ खुलती हैं और मैंने इनका अनुभव किया है शुरुआती तौर पर। और उस समय मुझे थोड़ी सी सियाटिका की प्रॉब्लम भी थी, थोड़ी मेरी बहुत दर्द भी था तब मेरे शरीर में। तो हम गुरुदेव का नाम जपते जपते शांभवी लगते लगते सो जाते थे। झटके से लगता था, बड़ा जोर झटका लगता था, पैर पूरा दर्द से कांप जाता था। पूरे शरीर में झटका लगता ना, पैर में उसमें सियाटिका का दर्द रहता था, बाएं पैर में, और इतना दर्द होता था। हम गुरुदेव से कहते थे, भगवान ये ऐसा क्यों होता है, ये कैसे क्यों झटका लगता है। और हम कहते थे, घर जाके झटके लगे तो अलग बात है। हम तो ऑफिस से आते थे घर, थक जाते थे शाम को, तो 2 घंटे का रास्ता होता था, सो जाते थे बस में, और गुरुदेव का नाम जपते 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 आते थे। उस समय नाम जप चलता रहता था और उसी से तंद्रा लग जाती थी, निद्रा ज़बरदस्त। तो फिर झटका लगता था, फिर उठते थे, दर्द से कराहते थे, फिर सो जाते थे, फिर झटका लगता था, फिर दर्द होता था। हाँ, एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं नाम जपते या ध्यान में हम सो गए, लेटे हुए थे, या वैसे ही लेटे हुए थे, शायद ध्यान नहीं भी, बस लेटे हुए थे, और शरीर में झटका लगा। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था ऐसे, और बिस्तर से इतना ऊंचा मैं उछल गया, इतनी जोर झटका लगा, इतना ऊंचा, इतना जोर झटका लगा, उछल गया, लेटा लेटा उछल गया। फिर वो बंद हो गए झटके लगने। फिर उसके बाद जब तक आपको ये अनुभव हो कि मैं सो रहा था या मैं ध्यान में था, पता नहीं, तब तक तंद्रा है, ठीक है। लेकिन जब ध्यान लग जाएगा तब ये डाउट है, ये दूर हो जाएगा, फिर यकीन हो जाएगा, नहीं सोया तो नहीं था। फिर धीरे धीरे अनुभव होना शुरू हो जाएगा कि कब ध्यान लगे। जैसे मैं कहता हूँ ना, मुझे पता चलता है कि मेरा ध्यान लगने वाला है, तो पता लगना शुरू हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत थके हुए होते हैं, बहुत थके हुए होते हैं, और ध्यान भी उस समय बड़ा लगता है, तो हम ध्यान में लगते हैं, तो उस समय फिर गहरी योग निद्रा में चले जाते हैं। वो भी ध्यान की अवस्था है, वो योग निद्रा, वो अलग है, ठीक है। कई बार हमारा शरीर बहुत थका हुआ होता है और हम ध्यान करने बैठे हैं, तब भी हम निद्रा में चले जाते हैं। वो है तो ध्यान, लेकिन उसे हम ध्यान भी नहीं कह सकते, तंद्रा भी नहीं कह सकते, वो योग निद्रा होती है। उसमें शरीर बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाता है। अगर कोई सोया नहीं है, 18, 19, 20 घंटे, 24 घंटे हो गए, सोया नहीं है, उसके बाद वो ध्यान करने बैठा, तो ध्यान में वो सीधा योग निद्रा में जाएगा, ऐसा होता है,
ठीक है, तो ऐसे चीज़ें हैं कुछ। अच्छा चलो, हाँ ठीक है, चलो चिंता मत करो, ये झटके लगने बाद में बंद हो जाएंगे। आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। कल मिलेंगे, कल के शाम के ध्यान में और सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री